तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। चलिए बात कर लेते हैं ईटीपी के बारे में। यार बहुत ठंड है, मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ और चलिए जो भी है, तो सुबह के 6 बज रहे हैं। ईटीपी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेक का पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर है और समय 2 घंटे दिए जाएंगे। फुल मार्क्स रहेगा आपका 40। क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 मार्क्स लाने होंगे पूरे 50 में से। मतलब कि आपका 10 मार्क्स का जो इंटरनल हुआ है और 40 मार्क्स का ये कुल मिलाकर 50 हो गया। 50 में 20 लाना है, पास है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैंने इसके 3 सेट अपलोड किए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ये सेट बी है, सेट ए और सी अपलोड कर दिया गया है आगे ही, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। तो 4 सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव है आपके। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है कि इनमें से कौन एक प्रकार का उद्यमिता नहीं है। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पहला है। दूसरा है स्केलेबल उद्यमिता यानी कि स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शन 3 यह है बड़े पैमाने पर उद्यमिता, लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको कौन सा सही लगेगा उसको टिक लगा दें। आगे देखते हैं बी नंबर। और क्वेश्चन जो है बहुत सारे रिपीट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया फिर उसी को बार बार पूछ रहा है, 2 बार 3 बार। विच ऑफ दिज इज नॉट अ चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर। इनमें से कौन उद्यमी के लिए चुनौती नहीं है। ऑप्शन 1 उसके व्यवसाय के नकद प्रभाव का प्रबंधन, मैनेजिंग द कैश फ्लो ऑफ देयर बिजनेस। ऑप्शन 2 है नए कर्मचारी की भर्ती। ठीक है, रिक्रूट न्यू एम्प्लॉयज़। तो आगे देखते हैं। तीसरा ऑप्शन आएगा कि बाजार में बेचने के लिए उत्पाद या सेवा का चयन करना। ठीक है, और ऑप्शन डी है अपने देश में उद्यमिता के संचालन से संबंधित नियम और विनियम तैयार करना। देखिए, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, तो इसका भी आंसर मुझे नहीं मालूम है यार। आप लोग स्वयं फाइंड आउट कर लीजिएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऑप्शन डी राइट आंसर होना चाहिए। आगे देखते हैं सी नंबर। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन एक व्यवसाय को प्रभावित करने वाली बाहरी ताकतों की श्रेणी नहीं है। विच ऑफ दिज इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दैट अफेक्ट अ बिजनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी ताकतें यानी कि टेक्नोलॉजिकल फोर्स। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो जिसका आंसर मुझे मालूम रहेगा उसको तो मैं बता दूंगा, लेकिन जिसका नहीं मालूम है उसको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का मालूम नहीं था। ठीक है, डी नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ दीज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ अ न्यू बिजनेस। इनमें से कौन एक नए व्यवसाय की पहली गतिविधि है। ठीक है, देखते हैं। तो 4 ऑप्शन में है जी। इसका राइट आंसर होगा नवाचार होता है, आइडिया होता है। किसी भी नए बिजनेस को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आइडिया आता है दिमाग में, थॉट्स आते हैं, विचार चलते हैं। तो यहाँ पे विचार का कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, पहला है प्रस्थान बिंदु, दूसरा है लक्ष्य अभिन्यास यानी कि गोल ओरिएंटेशन, सी नंबर है व्यापार और कौशल विकास, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब आता है ग्रुप बी। क्वेश्चन नंबर ग्रुप ए कंपलसरी भाग का बी है। इसमें आपको 2 अंक वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं। इजी है, छोटे छोटे। ठीक है, 50 शब्दों में। पहला है, इसमें बताना है कि एक उद्यमी कौन है। हु इज एन एंटरप्रेन्योर। कौन होता है एंटरप्रेन्योर। यार अमीर आदमी होता है, सूट बूट में होता है, ठाट बाट से होता है, अपना बंगला गाड़ी घर होता है उसका ऐसा नहीं बताना है। अपने हिसाब से जो किताबी भाषा है थोड़ा बहुत उसका भी यूज करना है, थोड़ा बहुत अपने भी जोड़ तोड़ के लिखना है। बी नंबर है नवाचार किसे कहते हैं। व्हाट इज इनोवेशन। ठीक है, और जिस व्यक्ति में नवाचार का गुण होता है वह एक अच्छा गुण होता है। आगे देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि उद्यमिता शब्द की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप। फिर बोला गया है कि उद्यमिता की विशेषताओं को उजागर करें। ब्रिंग आउट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। और जितने भी ये हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक, इनमें से किसी 4 को ही बनाना है, 8 अंकों वाले। एंड इसका आंसर लिखिएगा आप लोग मैक्सिमम 200 वर्ड में, उससे ज़्यादा नहीं करना है। 150 से 200 शब्दों में कर दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि उद्यमी के 4 प्रकारों की विवेचना करें। डिस्कस द 4 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर।
ओनली 4 लिखना है, 4 बोला गया तो 4 ही लिखे, 5 लिखने का कोई फायदा नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सूक्ष्म उद्योगों की अवधारणा लिखिए, इसकी विशेषता दीजिए। राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इंडस्ट्रीज, गिव इट्स फीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बोला गया है कि सार्वजनिक और निजी कंपनियों के बीच अंतर करें, डिफरेंटिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि वित्त के 4 प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें, डिस्क्राइब 4 मेजर्स सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। एंड 5 नंबर के बाद 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि परियोजना क्या है, व्यावसायिक उद्यम के लिए इनके लाभों की विवेचना करें। व्हाट इज प्रोजेक्ट, डिस्कस इट्स एडवांटेज फॉर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्राइज। ठीक है यार, एंटरप्रेन्योर पढ़ते तो एंटरप्रेन्योर ही हमेशा दिमाग में आने लगता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास में उद्यमियों की भूमिका का उल्लेख करें, मेंशन द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी देश की उद्यमिता या फिर इकोनॉमी को चलाने में। अब आते हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं अंतिम क्वेश्चन, तो इसमें आपको 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। यहाँ पे पहला दिया गया है कि व्यापार योजना के बारे में, यानी कि बिजनेस प्लान के बारे में। बी नंबर है भारत में छोटे उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, तो ये थे आपके कंप्लीट हो गए पेपर। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सेट ए में भी पूछा गया था इसी टाइप से, सेट बी में भी पूछा गया और सेट सी में भी पूछा गया। 1-2 क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं हर बार। ठीक है, तो अगर आप करके जाते हैं ना तीनों सेट, तो डेफिनेटली आपके सभी क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे, सभी क्वेश्चन, हाँ पक्का है। एंड कर लीजिए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, अच्छे से एग्जाम दें, है ना। और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कि दोस्त बता दीजिए ये वाला चीज़। थैंक यू।